हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ये जो फंक्शन दिया है आपको, ये फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। 11th में आया था सिग्नम फंक्शन। उसका कुछ ऐसा फॉर्म था, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाय एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये 1 हो जाएगा, 1/1। लेस देन ज़ीरो है तो माइनस एक्स बाई एक्स, दैट मीन्स -1 हो जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिया है। ऑलराइट, तो आपको चेक करना है ये 1 है और ऑन्टो है कि नहीं। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले 1 के लिए बात करें तो इसके आपके मान लो मैं x1 x2 बिलोंग्स टू R ले लूँ। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ देख ले, आप उसका ग्राफ देख लो। ग्राफ भी देख ले और मैपिंग भी कर ले। ग्राफ उसका कुछ ऐसा था कि आप 0 जब आपकी वैल्यू x इक्वल टू 0 तो y भी 0 होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली लाइन x 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू 1 रहेगी। दैट मीन्स ऐसा ग्राफ जाएगा। और x लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 -4 वो सारी वैल्यूज़ के लिए आपकी वैल्यू y की -1 रहेगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्यों बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये सारे पॉइंट्स। तो एक तो ये ग्राफ हो गया उसका। अब बात कर ले, जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सब ले लूँ। यहाँ पे तो आपको तीन ही नंबर लेने हैं, 0 -1 1। 0 के लिए 0, नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 ही आंसर आएगा और पॉजिटिव नंबर के लिए 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे ही आप देख सकते हो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ऑलराइट, अब उसको दिखाएंगे कैसे। तो इसके लिए पहला केस में ले लूँ x1 ग्रेटर देन 0 और x2 भी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस ले लूँ x1 लेस देन 0 x2 लेस देन 0। थर्ड केस x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों केस हो गए। अब x1 ग्रेटर देन 0 ले लूँ और x2 लेस देन 0 ले लूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट, क्या तरीका है, मैं लेट करूंगा fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, ये मैं लेट करूंगा। ऑलराइट, मैं लेट करूंगा fx1 इज इक्वल टू fx2 और उस हिसाब से क्या x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो आपके दोनों पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू 1 है। ऑलराइट, दोनों की वैल्यू 1 है मतलब x1 इक्वल टू x2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर है, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो लेस देन 0 के लिए दोनों की वैल्यू -1, तो ये दोनों भी सेम हो गए। यहाँ पे भी x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2, दोनों इक्वल टू 0 है तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। अब यहाँ की बात करें तो fx1 इक्वल टू fx2, ग्रेटर देन 0 के लिए आपका आंसर 1 आ रहा है और लेस देन 0 के लिए -1। दैट मीन्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, अगर एक भी केस आपका ऐसा हो जाता है जहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। ऑलराइट, अब ऑन्टो की बात करें। ऑन्टो की बात करें तो ऑन्टो के लिए हम क्या तरीका लिखेंगे। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला तो आपके पास है नहीं, तो हम सिंपल सी बात कर ले, कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ पे -2 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो कोई भी एक नंबर हम ऐसा लिख देंगे कि फॉर 2 बिलोंग्स टू n to n, सॉरी R to R है, R to R। या तो 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, मैं ले रहा हूँ 2 बिलोंग्स टू R। कहाँ से, कोडोमेन। There is no x belongs to R, कहाँ पे, डोमेन में से, कि जिसकी वजह से ये फंक्शन। ठीक है, इतना सेंटेंस काफ़ी है। ठीक है, हैंस द फंक्शन इज नो या तो नॉट ऑन्टो। ठीक है, ऑलराइट, समझने वाला समझ जाएगा। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
A123 B4567 A123 क्वेश्चन नंबर 6 B45 यहाँ पे ना तो सेट N है ना तो सेट R या Z, सेट A और B है, ठीक है, ऑलराइट। और फंक्शन आपका A to B है, ऑलराइट। चलो, और फंक्शन दिया है आपको 142536। तो प्रूव करो ये 1 1 है, जिसमें हम क्या प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये चेक कर लो कि फर्स्ट एलिमेंट सारा यूज हुआ कि नहीं हुआ है, 1 2 3, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर रह जाता है तो मगर मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। लाइक यहाँ पे 4 दिया होता शायद आपको, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 नहीं है, डेट मीन्स वो फंक्शन ही नहीं है, फिर 1 1 की तो बात ही नहीं करेंगे, ओके। अब दूसरी बात सेकंड एलिमेंट उसका चेक कर लो तो 4 5 6, ठीक है, मतलब इसको हम मैपिंग कर ले। आप मैपिंग दिखा दो, बहुत है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, तो 1 के लिए 4, 2 के लिए 5, 3 के लिए 6, तो हाँ ये 1 1 आप फिगर, और तो कोई तरीका है नहीं इसमें, आप ये मैपिंग दिखा दो। अगर आपको ऑन्टो फंक्शन पूछा होता तो इसकी वजह से ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, हालांकि पूछा नहीं है। चलो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको 2 केस दिए हैं, आपको बोला है कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन्टो है कि नहीं, और आप मतलब चेक करो। तो फंक्शन आपको R2R दिया है फर्स्ट केस में, ऑलराइट, और फंक्शन है आपका 3 - 4x, ठीक है। सबसे पहले 1 1 चेक कर ले, तो फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू R, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेट कर ले। fx1 क्या है आपका 3 - 4x1, fx2 3 - 4x2, 3 3 कट हो जाएगा, माइनस कट, चलो -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 - 4 निकल जाएगा, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2 आपको मिल जा रहा है, ऑलराइट। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। अब ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपका अगर डोमेन R है तो आपके ज़्यादा चांसेस है ऑन्टो होने के लिए, ठीक है। तो fx इक्वल टू 3 - 4x, y इज इक्वल टू 3, तरीका क्या होता है, fx इक्वल टू y ले लो और उसमें से आप x को टाइटल कर दो, तो 4x इक्वल टू 3 - y, तो x इक्वल टू 3 - y/4। अब एक सिंपल सी बात, अगर y आप कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक मैं 1 ले रहा हूं तो 3 - 1, y तो आप कुछ भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि y आपको लेना है कोडोमेन में से, और कोडोमेन आपका क्या है, R है कि नहीं, कुछ भी ले सकते हो। मैं y1 लेता हूं तो 3 - 1 2/4, 1/2, क्या 1/2, क्या 1/2 आपका डोमेन में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, क्योंकि वो R है, सबसे बड़ा सेट। तो आप खुद कोई नंबर ऐसा सोच लो कि जिसकी वजह से आपको x R में ना मिले, हर नंबर मिलेगा आपको। आप y कोई भी नंबर ले लो, आपको माइनस लो प्लस लो, पॉइंट वाले नंबर्स ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, एवरी y बिलोंग्स टू R, देयर इज x बिलोंग्स टू R, यहाँ पे आएगा डोमेन, यहाँ पे क्या आएगा, डोमेन, सच दैट fx इक्वल टू 3 - 4x, हैंस द फंक्शन इज ऑन्टो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देख ले, क्या है, fx इक्वल टू 1 + x², और फंक्शन आपको दिया है R2R, ठीक है। सबसे पहले ले लो x1 x2 फ्रॉम R से, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो हो जाएगा 1 + x1², 1 + x2², 1 1 निकल जाएगा, 1 1 निकल जाएगा, तो हो जाएगा वही पुरानी कहानी, क्या x1² इज इक्वल टू x2², क्या कहाँ से है, R से, डेट मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। अगर फ्रॉम n होता तो x1 इक्वल टू x2 होता, x1 इक्वल टू -x2 की वजह से ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। चलो
ठीक है, आप यहाँ आप साइड पे दिखा दो x1 इक्वल टू माइनस एक्स टू, देयरफॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक, अब ऑन की बात करें, ऑन की बात कर ले तो fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x आपको मिल जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, ओके। तो अब y की ऐसी कोई वैल्यू सोचो, आपको ऑन्टो दिखाना, तो अगर आप जानते हो कि ये फंक्शन आपका ऑन्टो नहीं है तो आपको सिर्फ एक ही केस पकड़ना है जिसकी वजह से आप बता सको कि ये ऑन्टो नहीं है। ठीक है, पूरी स्टोरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो y, अगर मैं y 1 ले लूँ तब तो ठीक है, 2 ले लो, 2 माइनस 1 तब भी ठीक है, 3 माइनस 1 रूट 2 आएगा तो वो भी R में मिल जाएगा। मगर अगर मैं y 1 से छोटा नंबर ले लूँ, लाइक मैं y इक्वल टू 0 ले लूँ, तो x आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट माइनस 1। क्या अंडर रूट में माइनस 1 नंबर R में होता है? नहीं होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर R में नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख, कोई भी नंबर पकड़ के चलो कि फॉर y इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, देयर इज नो x बिलोंग्स टू R। ठीक है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू R सच दैट fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। राइट, चलो आगे जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? चलो, ऑलराइट, ए और बी दोनों सेट दिए। ठीक है, ए और बी सेट है। यहां पे दिया है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या ये 1 1 और ऑन्टो है? क्या ये 1 1 और, सबसे पहले बात, क्या होता है और क्या दिया है ये पहले समझ लो। क्या अभी तक होता था, जैसे आप हमने आगे के एग्जाम्पल में लिया R to R या तो N to N, मतलब ये सिंगल सेट होता है, चाहे बड़ा सेट हो मगर सेट सिंगल होता है। यहाँ पे आपका सेट कैसा है, A क्रॉस B, मतलब यहाँ से आप क्या x1 लोगे या x2 लोगे, यहाँ से आप क्या लोगे, पेयर ए बी। समझ में आया? तो यहाँ पे मतलब आप एफ एक्स इक्वल टू आपका आंसर आएगा आपका यहाँ पे एफ ऑफ ए बी, आपको पेयर, क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या देता है, पेयर, ऑर्डर पेयर देता है। ऑलराइट, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अभी तक हम ले रहे थे x1 x2 बिलोंग्स टू वॉट एवर सेट, कोई भी सेट, या तो R हो या तो N हो, Z। अभी आपको क्या सेट दिया है, A क्रॉस B। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लेंगे, AB एंड BA। ठीक है, AB एंड BA, ठीक है, फ्रॉम A क्रॉस B। बाद में हम क्या करते थे, लेट fx1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो अभी हम क्या करेंगे, f ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए। अब ये लेने के बाद हम क्या रिजल्ट क्या लाने की कोशिश कर रहे थे, x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा रिजल्ट मिल जाता है तब हम फाइनली कहते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, चलो चेक कर ले। अब एफ ऑफ ए बी क्या है आपका, एफ ऑफ ए बी है यहाँ पे पेयर के फॉर्म में, वो है बी ए। ठीक है, अब एफ ऑफ ए बी बी ए है तो एफ ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। दैट मीन्स आपने ऑर्डर पेयर के बारे में तो जानते हो, अगर दो ऑर्डर पेयर सेम है तो उनके कंपोनेंट बी सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हो गया। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है। कोई कहेगा सर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया, ये तो सब ठीक है, प्रैक्टिकली समझ, तो हम क्या करेंगे, एक केस ले लेते। चलो
जैसे ए ले लिया मैंने 1 2 और बी ले लिया मैंने 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। और बी क्रॉस ए क्या आएगा? 3 1 3 2 4। अगर किसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता तो उसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? 11th के वीडियोस देखो। अब आपका फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। अगर आप ये मैपिंग ड्रॉ करोगे तो सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। तो 1 3 ये है आपका ए क्रॉस बी, 1 4 2 3 2 4, यहाँ पे बी क्रॉस ए 3 1 3 2 4 1 4 2। चलो 1 3, आप 1 3 लो तो आंसर 3 1 आएगा, है। 1 4 ले लो तो 4 1, 2 3 ले लो तो 3 2, ठीक है। क्या होता है ये? क्या दिखता है आपको? सारी प्री इमेज की एक ही इमेज है, ठीक है। और हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, दैट मीन्स 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये मैपिंग के हिसाब से मैंने दिखाया, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे? फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर इज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that f of ab is equal to ba, hence the function is onto, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब 9th पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? fn है, ऑलराइट। और fn दिया है आपको n+1/2 n/2 for n is an odd इवन, ठीक है। स्टार्ट करें। आप चेक करो ये 1 1 के ऑनटो है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 केस हो गए। तो पहला केस ले ले, फॉर n1 n2 बिलोंग्स टू n, ये टाइटल हो गया। n1 ले लो ऑड और n2 भी ऑड ले लो, ठीक है। n1 इवन ले लो और n2 भी इवन ले लो। n1 और ले लो, n2 इवन, या तो n1 इवन n2 और। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर रिक्वायर होगी तो 4th केस भी ले लेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करें। लेट fn1 इक्वल टू fn2। क्या है? n1 n2 दोनों ऑड है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? n1 + 1/2 n2 + 1/2, बाई टू कैंसिल, तो n1 + 1 n2 + 1, मतलब n1 इक्वल टू n2, ठीक है। चलो फर्स्ट केस में तो दिखा दिया कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। चलो सेकंड केस में f of n1 इज इक्वल टू f of n2, मतलब दोनों इवन है, तो इवन वाला फॉर्मूला n1/2 n2/2, मतलब n1 इज इक्वल टू n2। तो ये वाले केस में भी हो गया कि ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। चलो नाउ यहाँ पे f of n1 इज इक्वल टू f of n2, तो ये हो गया n1 + 1/2 n2/2, 2 2 कट, मतलब n1 इज इक्वल टू n2 - 1, मतलब ये इक्वल टू तो नहीं हो रहे। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं n1 इज नॉट इक्वल टू n2, और कोई लॉजिक हमको दिखाना ही नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच में 1 का गैप है, दैट मीन्स n1 इज नॉट इक्वल टू n2, दैट मीन्स ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑनटो फंक्शन की बात करें, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो इसके लिए मैं 2 पार्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, एक ऑड और एक इवन, ठीक है।
चलो यहाँ पे एफ एन इक्वल टू, एक काम करें, यहाँ पे एन की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा। मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे टेम्पररी एफ एक्स इक्वल टू, मतलब कि एन को रिप्लेस करके मैं एक्स लगा रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं क्या कर रहा था, अपनी टेक्निक क्या है, वाई एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू x/2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x को टाइटल करना है, ठीक है। हमें x को टाइटल करना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 2y, ठीक है, ये दो फॉर्म आ गए, ठीक है। अभी एक सिंपल सी बात ले ले, एक सिंपल सी बात, आप y कहाँ से लेने वाले, आप y कहाँ से लेने, पहले ये केस की बात करें, y आप n में से ले रहे हो, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अब ऑड इवन को छोड़ दो, कोई भी नंबर ले लो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर ही आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर आएगा। उसमें से आप 1 माइनस करो, उसमें से आप 1 माइनस करो तो वो भी आपको नेचुरल नंबर देगा, तो देगा क्या, आपको नेचुरल नंबर ही देगा ना, ठीक है। सेम आप y कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आपको मिलेगा क्या, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कोडोमेन के नेचुरल नंबर में, कोडोमेन जहाँ पे नेचुरल नंबर है वहाँ से कोई नंबर लो तो आपको डोमेन में भी नेचुरल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका ऑन्टो है, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। स्टेटमेंट सेम लिखना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर इज x बिलोंग्स टू n, ठीक है, फॉर बोथ केसेस। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है, ए जो सेट दिया हुआ है और बी, मतलब पूरा आर है, सिर्फ आपको 3 और 1 को लेना नहीं है। ए में 3 को नहीं लेना, बी में 1 को लेना। एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ऑलराइट, एफ ए टू बी फंक्शन है। क्या ये 1 1 और ऑन्टो है, चेक कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है। चलो सबसे पहले मैं ले लूँ x1 x2 फ्रॉम a, ऑलराइट, x1 x2 फ्रॉम a, fx1 इक्वल टू fx2 ले लूँ, दैट मीन्स x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, ऑलराइट। चलो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, x1 x2 कैंसल, यहाँ पे 6 कैंसल, माइनस 3x1 माइनस 3x1 प्लस 2x1 मतलब माइनस x1, माइनस 3x2 प्लस 2x2 मतलब माइनस x2, मतलब x1 इक्वल टू x2, राइट। तो ये फन फंक्शन तो है ऑन्टो के लिए। ऑन्टो के लिए वही तरीका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 मिलेगा आपको। तो एक्स वाई आपको क्या करना है, x को टाइटल करना है, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2, ऑलराइट। x कॉमन निकालो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 y माइनस 1। तो वही स्टोरी है, वही स्टोरी। क्या स्टोरी है, आप कोई भी y लेना कहाँ से, आपको सिर्फ y आपको 1 नहीं लेना है, वो दिया आपको, देखो, ठीक है। लेना पूरा सेट R है मगर सिर्फ 1 नहीं लेना है, तो 1 को छोड़ के आप कोई भी नंबर यहाँ पे लो तो आपको रियल नंबर तो मिलेगा ही, ठीक है। तो वही सेम स्टेटमेंट, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R माइनस 1 देयर इज
x belongs to r minus 3 such that fx equal to x minus 2 by x minus 3, hence the function is onto। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके ऑब्जेक्टिव है, तो फट से उसमें हम ज़्यादा लिखाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4। ठीक है, तो वही फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू, सेकेंड है मैनी 1 एंड ऑन टू, थर्ड है 1 1 बट नॉट ऑन टू, फोर्थ है 1 1 नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले, सबसे पहले अभी फंक्शन आपको कहाँ से कहाँ का दिया है वो इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आर की वजह से ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों आप डायरेक्ट मैं बता दूं तो x1 रेस टू 4 ऐसा करोगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आ जाएगा। ये मैंने बताया था, अगर इवन पावर है और बिलोंग्स टू r है तो आपका, अगर बिलोंग्स टू n होता तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता, बिलोंग्स टू r या z हो तो प्लस और माइनस लगेगा। अगर इवन पावर हो तो 2 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 1 1 फंक्शन है। ऑनटो की बात करें, ऑनटो अब एक सिंपल सी बात कर ले, 2 ही केस ले ले, सिंपल से 2 केस ले ले, मैं ज़्यादा नंबर नहीं ले रहा हूं। एक मैं नंबर लिया 2 -2, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे 0 1 2 3 और 16 ले लिया और यहाँ पे -16, तो 2 रेस टू 4 का भी आंसर 16 आएगा, -2 रेस टू 4 का भी आंसर 16 आएगा। 1 की 4 तो 1 आंसर, -1 की 4 तो भी 1, मतलब ये -0 के ऊपर के सारे नेगेटिव नंबर्स है, उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है आर में, मतलब डोमेन में। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑनटो नहीं, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, नॉट 1 1 नॉट ऑनटो। ठीक है, चलो अब 12th की बात कर ले, एफ एक्स इक्वल टू 3x और R2R है। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो, सिंपल सी बात करें, चलो अपना fx1 इक्वल टू fx2 ले ले, दैट मीन्स 3x1 इक्वल टू 3x2, तो x1 इक्वल टू x2, मतलब 1 1 तो है, 1 1 तो है, ऑलराइट। अब y इज इक्वल टू 3x यहाँ से, तो x इक्वल टू वाई बाई 3, तो कोई भी y के लिए आपको कोई भी x मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपको x लाना है r में से, तो r में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स ये ऑनटो फंक्शन भी है, तो इसमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 1 एंड ऑनटो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करें, नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। थैंक यू।